हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए कि आप कैसे मैनेज करते हो अपना घर, अपनी पढ़ाई, अपना बच्चा। तो हम जैसे लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं और जिनका बेबी है, तो वो लोग पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, ये मेरे पास ये क्वेश्चन सिर्फ एक से नहीं बहुतों से आया था। एंड हर दूसरी मैरिड वुमेन जो कि जिनका छोटा बेबी है एंड जो CA फाइनल में, ऑलमोस्ट जिन लोगों का क्वेश्चन आया था सब लोग CA फाइनल में थे, पेंडिंग विद ग्रुप 1 लेफ्ट, ग्रुप 2 लेफ्ट या बोथ ग्रुप लेफ्ट। एंड बिकॉज ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए कि मेरा घर भी अच्छे से मैनेज हो जाए, मेरा बच्चा भी अच्छे से मैनेज हो जाए, मेरी पढ़ाई, मेरा जो फैमिली, मैं सबको अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि घर को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्विट करना है। तो मैं अपना डे बताऊंगी कि ए डे इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में मेरा दिन कैसा जाता है और मैं कैसे मैनेज करती हूँ। जो सब लोग जानना चाहते थे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं वीडियो मैंने आज नहीं बनाया है। ऑल्दो वो एक एक मोमेंट को कैप्चर करना वो बहुत ही हेक्टिक होता है, मैं करूँगी उसे, मैं लेटर मैं बाद में उसको डालूंगी, बट आज मैं बता देती हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि मैं मॉर्निंग में जो उठती हूँ सुबह 6 बजे उठती हूँ। एंड 6 बजे उठने के बाद जस्ट जो मेरा काम रहता है वो ये है कि मेरी बेबी अगर सोई हुई है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उठ जाती है तो मैं उसे पहले बॉटल में दूध दे देती हूँ, वो दूध वगैरह पीती है तो मैं फिर किचन में जाती हूँ। एंड देन मुझे क्या जो लंच तैयार करना होता है, ठीक है, लाइक रोटी सब्जी बनाना है या पराठा सब्जी बनाना है। यूजली लंच में सिर्फ रोटी सब्जी या पराठा सब्जी ही बनाती हूँ, कुछ ऐसा। एंड पहले मैं वो प्रिपेयर करती हूँ, एक बार रोटी सब्जी या पराठा सब्जी बन जाता है लंच, उसके बाद मैं सारे बर्तन धुलती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। ठीक है, 6 बजे से 8 बजे तक मैं इतना काम करती हूँ, जिसमें कि मेरा लंच बन जाता है रोटी सब्जी एंड मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और बर्तन धुलती हूँ, जितना खाना बनाया है, जो बर्तन निकला होता है वो। उसके बाद 8 बजे मैं क्या करती हूँ, अपनी बेबी को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उसको तैयार करना एंड उसको खाना खिलाना जो सबसे बड़ा टीडियस काम होता है। खाना खाने में बहुत टाइम लगाती है। सुबह सुबह मैं उसे सिर्फ और सेरेलैक पिला के भेजती हूँ, क्योंकि वो प्ले में है, 2-3 घंटों के लिए जाती है, तो उसके लिए मुझे 1 घंटा देना होता है, तो हो जाते हैं 8 से 9। देन मेरी बेबी का जो स्कूल है वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है अराउंड, तो मैं उसको स्कूटी से जाती हूँ स्कूल छोड़ने एंड मुझे 15 मिनट लगता है उसे ड्रॉप करके मैं चली जाती हूँ 9:15 बजे तक। इधर मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, वो अपना नहा लेते हैं, मतलब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं 9:15 बजे तक। एंड जब मैं आती हूँ तो मैं उनको नाश्ता देती हूँ एंड फिर वही जो रोटी सब्जी बना होता है उनका लंच पैक करते हैं एंड वो भी ऑफिस निकल जाते हैं 9:30 बजे तक। ठीक है, अब 9:30 बजे मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ एंड जो मुझे चाय पीना होता है, ब्रेड खाना होता है, या फिर जो भी रोटी सब्जी मैंने बनाई है वही ब्रेकफास्ट में मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो वो मैंने खाया। एंड देन 10 बजे डॉट जो होता है मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो सुबह 6 से 10 का जो मेरा टाइम होता है वो यही होता है कि घर के कामों में, खाना बनाने में, साफ़ सफाई, डस्टिंग एंड बेबी, हस्बैंड, इन सब लोगों में, मतलब 6 से 10 का जो टाइम है वो यहाँ पे जाता है। एंड देन 10 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस निकल गए होते हैं एंड मेरी बेबी भी स्कूल चली जाती है। ठीक है, एंड 10 से 1 का जो टाइम है, ऑल्दो 1 नहीं, 12:45 बजे मैं जाती हूँ उसको लेने। तो आप 3 घंटे समझ सकते हैं, 15 मिनट कम है 3 घंटे में। तो 10 बजे से 12:45 बजे तक वो मेरा एक स्ट्रेच चलता है एंड उसके बाद आप इसको मेरा ब्रेक समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि मेरी बेबी का स्कूल ऑफ हो जाता है तो मुझे उसे लेने जाना होता है, चाहे जो, क्योंकि 3 घंटे की ऑलमोस्ट पढ़ाई हो चुकी होती है, तो फिर मुझे एक ब्रेक भी चाहिए होगा एंड मेरी बेबी को भी स्कूल से लाना होगा। तो फिर मैं 12:45 बजे उठती हूँ एंड मैं फिर स्कूटी निकालती हूँ एंड अपनी बेबी को लेने जाती हूँ। एंड देन जब बच्चा मेरा घर आ जाता है तो फिर उसका ड्रेस चेंज करना, उसको फिर से दूध पिलाना, सुलाना, उसमें जो मेरा टाइम है वो 1 घंटे का टाइम जाता है। एंड देन मैं लंच करती हूँ, तो फिर 1 से 2 का टाइम जो है वो ये, आप उसे मेरा ब्रेक समझ लीजिए या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो मुझे टाइम चाहिए उसको समझ लीजिए। तो 2 बजे तक मेरी बेबी जो है वो सो जाती है। देन मेरा जो सेकंड स्लॉट शुरू होता है मेरे लंच के बाद, वो 2 बजे से शुरू होता है एंड ये डिपेंड करता है कि अब मेरी बच्ची कितनी घंटे सोएगी। नॉर्मली वो 2 से 5 सोती है, 3 घंटे सोती है नॉर्मली, बट कभी कभी क्या होता है कि वो 4 बजे भी उठ जाती है, कभी कभी क्या होता है 4:30 बजे उठ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 6 बजे तक सोती है। सो मेरे जो सेकंड शिफ्ट की पढ़ाई है वो कितने घंटे चलेगी, वो डिपेंड करता है कि मेरी बच्ची कितने घंटे सो रही है। नॉर्मली जो है वो 2 से 5 का टाइम लेके चलते हैं कि नॉर्मली 3 घंटे सोती है, बट एक्सेप्शनल केस में कभी 4:30 भी हो जाता है एंड कभी 5:30 बजे भी उठती है। तो जब तक वो नहीं उठी होती है तब तक मेरी पढ़ाई चलती है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मैंने कर लिया 10 से 1 एंड सेकंड शिफ्ट मेरा हो गया 2 से 5 एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 5 बजे तक, 5:30 बजे तक मेरी बच्ची उठ जाती है। तो जैसे ही मेरी बेबी उठ जाती है वैसे ही मुझे अपना जो चेयर टेबल होता है पढ़ाई का उसको छोड़ देना होता है एंड मेरी पढ़ाई वहीं पर पैकअप हो जाती है। उसके बाद मैं कोई भी पढ़ाई नहीं करती। तो मेरा ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 6 घंटा, नहीं तो एवरेज आप 5 आवर्स ले सकते हैं इन अ डे
लें। उसके बाद जब मेरी बेबी उठ जाती है तो फिर मैं उसको दूध पिलाना, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा खेलना। एंड क्योंकि सुबह मैंने घर में झाड़ू लगाया होता है, तो पोछा नहीं लगाया होता, तो शाम को फिर मैं घर में पोछा लगाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, पीती हूँ। एंड 7 बजे तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तब तक मैं अपना जो टाइम है बस यही इन सारे कामों में अपनी बच्ची के साथ स्पेंड करती हूँ। एंड जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनको जो भी पानी देना है, जो भी करना है, एंड उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं शाम को दाल चावल बनाती हूँ या कुछ हल्का बनाती हूँ, क्योंकि सुबह रोटी सब्जी बना होता है, तो शाम को कुछ ऐसा ही बनाते हैं, जो डिपेंड करता है कि हाँ क्या खाना है, इनको क्या खाना है, मुझे क्या खाना है। तो थोड़ा बहुत हैवी नहीं होता है रात का जो डिनर होता है, थोड़ा सा लाइट ही होता है। कभी कभी चावल फ्राई ही कर लिया, कभी दाल चावल ही बना लिया, कभी तहरी बना लिया, कभी खिचड़ी बना लिया। तो मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही लाइट हो। और क्योंकि हम लोग जो है वो डिनर 8 बजे तक कर लेते हैं, तो फिर वो खाना हम लोग बन जाता है मेरा, क्योंकि 7 बजे आ जाते हैं। तो ऋत्वी जो है इनके साथ अपने पापा के साथ खेलती है, तो फिर मेरा जो खाना है वो 8 बजे तक रेडी हो जाता है। तो 8 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं। एंड देन जो वही खाने का बर्तन होता है वो सब धुलना। एंड मोस्टली मैं 10 बजे तक जगती हूँ। उसके बाद का जो टाइम होता है मैं अपने हस्बैंड के साथ बातें करती हूँ, उनके ऑफिस में क्या हुआ, मेरा दिन कैसा गया, पढ़ाई कैसी हुई, दिस दैट, मतलब ओवरऑल ए डे। ऋत्वी को स्कूल में ड्रॉप करके आई, ऋत्वी को लेने गई, ऋत्वी की तबीयत कैसी है। एंड अगर फ़ोन पर किसी से बात करना हो, जैसे पापा से बात करना हो या फिर किसी से बात करना हो, तो फिर वो सारी चीज़ें होती है। तो ऑलमोस्ट जो है 10 या 11 मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। वैसे तो मुझे 10 बजे तक ही मुझे इतनी तेज़ नींद आती है, क्योंकि सुबह से मेरा जो शेड्यूल होता है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब सुबह 6 बजे से उठने के बाद जस्ट 1 बाई 1 बैक टू बैक मतलब काम जो होते हैं वो लगे होते हैं कि हाँ, और बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे कुछ भी 5 मिनट इधर उधर नहीं हो सकता है। बिल्कुल शेड्यूल है, जो भी टाइमिंग है, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में होती हैं, तो बिल्कुल उनका टाइम फिक्स है कि हाँ इसी समय पर ये चीज़ होंगी। तो बैक टू बैक वो काम लगे होते हैं। एंड मैं दोपहर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। कभी कभी होता है बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी फील होता है कि नहीं बस सो जाएं, छोड़ दें। लेकिन क्या है ना कि मेरी पढ़ाई तभी तक होती है जब ऋत्वी अपने प्ले ग्रुप में होती है, या तो ऋत्वी सो रही होती है। जब ऋत्वी जगी होती है तो फिर मेरी किताबें नहीं खुल सकती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो फिर ऋत्वी को पढ़ना होता है। तो वही टाइम होता है। तो फिर मैं क्या होता है, कभी कभी मैं चाय बना लेती हूँ, कभी कॉफ़ी बना लेती हूँ, मतलब खुद को जगाए रखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत करनी है। कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 2 से 5 के बीच में, 3 बजे तक अगर पढ़ा तो 3 बजे किसी को कॉल करके बात कर ली कि हाँ कैसा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, दिस दैट। बस 5 और 10 मिनट का नॉर्मल एक होता है ना कि आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाए, तो वैसा कुछ है। तो बाकी ऐसे ही मैनेज होता है। एंड मेरा जो 5 और 6 डे का शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम है। एंड ऑल्दो संडे की बात, संडे को तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या फिर जैसा, तो वो तो रिवाइज करते हैं। बट फॉर मी संडे बिल्कुल संडे इज़ अ फन डे मेरे लिए। और मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि मेरी संडे को मैं पढ़ती नहीं हूँ या मेरी पढ़ाई नहीं होती है या फिर दिस दैट। संडे को मेरा क्या होता है, मेरा फिक्स है संडे को मुझे घूमने जाना है, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, ऋत्वी भी घर पे रहती है। एंड संडे को हम लोग घूमने जाते हैं। ऑल्दो जो ऋत्वी का तो सैटरडे संडे दोनों ऑफ होता है। तो सैटरडे को जो डे शिफ्ट 1 की पढ़ाई होती है, मतलब जो 10 से 1 मैं करती हूँ, वो नहीं हो पाती, क्योंकि 1 बजे 2 बजे बच्ची मेरी सोती है। नॉर्मली स्कूल जाए नहीं जाए, एक बार दोपहर में सोती है। तो फिर जो सेकंड शिफ्ट की है मैं वही एक शिफ्ट कर पाती हूँ। तो ऑल्दो ये सारा मेरा रूटीन है, मतलब डे इन माई लाइफ, एंड जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एंड मुझे पता है कि हाँ मुझे क्या करना है। एंड मैं अपने गोल को लेके, अपने कामों को लेके, अपने एम को लेके बहुत क्लियर हूँ कि हाँ मुझे यही करना है। एंड अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मैनेज नहीं हो पाएगा। एंड मैं बताऊँ, जब शुरू में मैंने ये शेड्यूल फॉलो करना शुरू किया था तो इतना पेन होता था बॉडी में, इतना पेन, ऐसा लगता था कि सुबह 6 बजे से उठे रात को 10 बजे तक बिल्कुल लगातार काम होता है। उसी मुझे सब कुछ मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है एंड इसके अलावा खुश भी रहना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम रियली बताऊँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने शेड्यूल से। एंड मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं उसको अच्छे से मैनेज कर। एंड वो सारी गर्ल्स जो अब मुझसे जानना चाहते थे कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ, कैसे अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को किस तरह से मैं टाइम दे रही हूँ, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ, तो यही मेरा शेड्यूल है। मैंने सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल आपको बता दिया है कि दिस वाज ऑल माय शेड्यूल। एंड जो कि फिक्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के लिए शिफ्ट है, बिल्कुल डे 5 जो है इन अ वीक, यही शेड्यूल रहता है। सैटरडे को क्योंकि ऋत्वी का स्कूल ऑफ रहता है तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं। शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट की पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है, जो सेकंड शिफ्ट है वो मैं कर लेती हूँ। एंड संडे इज़ अ टोटल ऑफ फॉर मी। एंड मुझे भी लगता है कि हाँ 5 दिन 6 दिन जो लाइफ का ऐसा निकल गया है, मतलब लाइफ में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, पढ़ाई भी की है एंड मैं सेटिस्फाई रहती हूँ अपनी पढ़ाई से। ऐसा नहीं है कि मुझे और भी टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब मैं आ जाता हूँ उसके बाद तो ऋत्वी मेरे साथ रहती है, अगर इफ़ यू वांट तो तुम पढ़ सकती हो। बट मुझे क्या है कि थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना होता है, थोड़ा सा ऋत्वी के साथ भी, तो फिर मेरा मन नहीं होता है पढ़ाई करने का। एंड जो 6 घंटे मुझे मिल जाते हैं दैट इज़ इनफ फॉर मी। एंड मैं उससे खुश हूँ कि यस मुझे इसी 6 घंटों में करना है। एंड बहुत ही फोकस के साथ मैं पढ़ाई करती हूँ। एंड बाकी तो
जैसा मैनेज हो रहा है वो सब मैंने आपको बता ही दिया। एंड वो सारी गर्ल्स जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर ट्राई करोगे ना तो शायद आप शुरू में स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेरे साथ भी हुआ था, जब स्टार्टिंग में इतना स्ट्रिक्ट एक आप जब फॉलो करते हो ना डे का रूटीन, तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो जो एक वो मोमेंट होता है ना जब हम सोचते हैं कि यस अब क्विट करना है, तो वही उसी चीज़ से आपको आगे बढ़ना है। एंड वंस अगर आप उस मोमेंट से आगे बढ़ जाते हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो कर जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एंड इन केस कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।